हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं आंसर की है बेसिकली। आंसर की है आज जो एग्जाम हुआ फूड इंस्पेक्टर का। तो अभी ये इस पार्ट में अपन बेसिकली देखने वाले हैं साइंस वाले पार्ट को। फिर इसके अगले पार्ट में जीके वगैरह देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है सेविंग मिरर्स वो कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे बी में। वो होते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्यों? क्योंकि वो हमारे जो भी इमेज होगा, उस जो इमेज दिखेगा वहां पर वो बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, एक से बड़ा भी होता है, एक से छोटा भी होता है। जबकि इसी केस में जो वस्तु है हमको छोटा ही दिखता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? कॉन्केव होगा। अभी मत कहना कि सर हम तो घर में ये है सफेद दर्पण से देखते हैं, तो तुम घर में देखते होगे ना। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, फोकल लेंथ दिया है, आपको क्या निकालना है? पावर निकालना है लेंस का। तो पावर लेंथ का फार्मूला होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन में एफ। तो एफ की जगह हम रखेंगे 50, तो कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये आंसर इसका हो जाएगा बी, सेम एट ऑल पॉइंट्स होते हैं, पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करता है? तो बहुत लोगों ने इसका आंसर ये मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ होता है वो फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.63693 अपॉन में लैम्डा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लैम्डा जो है वो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं है, वो है डीके कांस्टेंट। और जो डीके कांस्टेंट जो होता है वो हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट का अपना अलग अलग होता है। मतलब किस प्रकार के नेचर का है उस चीज पर निर्भर करेगा उसका हाफ लाइफ, ना कि उसके अमाउंट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा जो है एसिडिक नेचर का है? तो ये इसमें आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए और ये बी है। बेसिकली ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का एटम चैप्टर का क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर आपने जब पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो एक पढ़ा था क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए का जो है वो उसके जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके सिंपलेस्ट केस में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। जब कंपाउंड बनाएंगे तो अपन देख सकते हैं इसके पास 3, इसके पास 6। मतलब अगर इसको अपन रेशियो बनाए तो आप बेसिकली इसका रेशियो बोल रहा हूँ, अगर इसको अपन देखें यहाँ से तो ये कितना बनाएगा? ए का 3 प्लस, तो इसको बेसिकली बी का 2 माइनस बनाने के लिए इसको 2 बनना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए बी और इसके नीचे 3, इसके नीचे 2। अब इसको क्रिस क्रॉस कैसे लिखेंगे? ये हो गया क्रिस क्रॉस मेथड, तिरिया गुण इसको अपन बोलते हैं। तो दैट इज A2B3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है? तो बेसिकली जो है ओजोन का डिप्लीशन होता है, इस कारण से इसमें जो है इससे गिरावट आती है। बाकी ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगा, अपने उतना ही रहेगा। गिरावट कहाँ से आ जाएगा मात्रा में? परसेंटेज है ना इसका। तो निम्न में से किस अंक अपोहन डायलिसिस किसमें करते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब लोग, वृक्क का होता है, किडनी का। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये वाला लक्षणों की वंशागति का नियम जो है वो बेसिकली मेंडल ने दिया है, आपको पता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 ml जो है ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा? तो ये 20 ml होगा। ये सकते के बारे में आप लोग। नीमाटा डिसीज सबको पता है, सॉरी मर्क्यूरी क्लोराइड होगा इसका आंसर। और ये अपवर्तनांक किसका होगा? तो हीरा का होगा, ऐसी बात है। और जल उपयोग शीतलक के रूप में, क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। मतलब हीट हीट को पकड़ के रखने की जो क्षमता ज्यादा होती है इसकी होती है, इस कारण से उपयोग करते हैं शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, ताकि वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। लाइट ईयर जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मतलब अपने को दोनों को मिलाना है। तो लाइट ईयर जो होता है वो बेसिकली होता है ये 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर। और बच गया ये। तो बेसिकली एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻30 जूल। बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ मेगा है तो मेगा मतलब 10⁻6, तो ये 13 हो जाएगा।
4 ओम का प्रतिरोधक तार है जो कि इतना 100 जूल जो है हीट प्रोड्यूस करता है। प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर निकालना है अपने को। तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर आई तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा यहाँ पर वी। तो ये क्वेश्चन लिख रहे थे यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेसिकली H इज इक्वल टू फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। या फिर इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने को यहाँ पर V दिया है, तो अपने को यहाँ पर V निकालना है ना, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पहले V में। तो आई स्क्वायर आर है तो ऊपर और नीचे अपन आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो टी को इधर सेंड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा H बाई टी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखो ये आर आर बन जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या है, बेसिकली हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बेसिकली h बाई टी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जूल पर सेकेंड में, ठीक है, जूल पर सेकेंड दिया हुआ, इसका वैल्यू है h बाई टी का। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर v स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है, तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बीज ग्रिप पर सर्वाधिक वैधता मतलब की इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी किसकी होती है, तो नाइक्रोम की होती है, उसको यूज करते हैं हम लोग गिटर वायर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इथेन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बेसिकली इथेन का स्ट्रक्चर पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो बन जाएगा कितने उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका इथेन C2H6, ये H, ये H, ये H, ये H। तो 3 तो इधर हो गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड 6 और 1 7, तो बेसिकली 7। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में सोडियम आ जाएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया जो होती है बेसिकली स्ट्रोमा में होती है ये। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लेटेक्स की उपस्थिति में लैक्टोज अणुओं का विखंडन जो होता है ये होता है ग्लूकोज और लैक्टोज, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैकेनिज्म याद कर सकते हैं उसका। और ये तो सबको मालूम होगा, इसका आंसर जो है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया, तो लैंडस्टर ने किया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला था, ये रोस्टिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, रोस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये रोस्टिंग है। देखिए रोस्ट में क्या करते हैं अपन, जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, सही है ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली कार्बोनेट अयस्क, जो कार्बोनेट वाला जो अयस्क होता है, बेसिकली कार्बोनेट जो ओर होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस। और इस सल्फाइड के लिए कौन से यूज करते हैं, तो रोस्टिंग यूज करते हैं। और एक काम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो है ये अपन ये यहाँ निकाल देते हैं, तो ये 5 भी इसमें आएगा, सल्फर और आर्सेनिक के आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में निष्कासन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और एक 5 हो गया, तो ये आपका ये हो गया, और उसके बाद में तो ये आपका थर्ड नंबर है, नमी जल का जलयोजन एवं कार्बनिक पदार्थ के निष्कासन। तो आपका फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डाउटफुल केस में रख रहा हूँ सुई में, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर एक बार फिर से कमेंट करूंगा। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका ये जो दिया है मॉलिक्यूलर मास, यही गलत लगा है कि 180.2 आएगा, तो इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। जो मास दिया है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, मिलीग्राम में दिया है। मॉलिक्यूलर मास जब इसका 180.02 लेंगे तब इसका वैल्यू जो है, और इसको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.23 से, तब इसका जो है आंसर आपका आएगा। तो इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर पाएगा अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर और क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको इसमें उसका वो मैच करना है, कितने कितने इसमें बैलेंस करना है, बेसिकली संतुलित करना बोलते हैं ना इक्वेशन को, ये अपने करना है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, है ना। देख सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर सामने में 4 आएगा,
तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 क्या होगा, जिंक होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जिंक कहीं पर भी नहीं, जिंक सिर्फ यहाँ पर बस है। तो अब ऐसी बात है कि यहाँ पर 4 है पूरे रिएक्शन इस साइड में, तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। तो जो ए का होना चाहिए वही सी का भी होना चाहिए। तो देखो ए और सी का सेम इसमें है, सिर्फ इसमें बस है। अब बाकी मिला लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ देखो यहाँ 4 हुआ, कितना हुआ, यहाँ पर 6 है, तो कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर 24 और 3 27 हो गया ऑक्सीजन। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब डी कितना होगा, तो डी को कितना है 3, तो कितना होगा 30 हो गया ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बी का मतलब कितना है 10, तो 10 की कितना हो गया 30, तो कुल मिला के पूरा मेंटेन हो गया, तो आप सी आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिल्वर जो है विद्युत का उत्तम चालक है, सही बात, ठीक है। मानव शरीर का प्रतिरोध जो दिया है, ध्वनि तरंग जो है ध्रुवण दिखाता है, नहीं दिखाता है बेसिकली, जो है जो साउंड वेव्स है वो तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। जबकि पोलराइजेशन की घटना जो होती है ओनली एंड ओनली ट्रांसवर्स वेव में होती है, ठीक है। जैसे कि लाइट वेव जैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें होगा, ठीक है। ये इसमें नहीं होगा, तो ये गलत है, बी गलत है। अब हम ऑप्शन यहाँ पे देखो, टीवी रिमोट जो है वो आईआर होता है, इंफ्रारेड होता है। और बाकी तो आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता ऑप्शन तो यहाँ से इमेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो गया, एक तो आपका यहाँ पर डी गलत है और बी गलत हो गया, ठीक है। तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। बी और डी गलत है, यहाँ पर सुमिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो इसमें बेसिकली रहता है 5% से 10% तक रहता है मेथेनॉल। बेसिकली मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है इसका। आगे देख लेते हैं, हाँ अगले में देखते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट बेसिकली प्रतिकारी के रोधी, मतलब एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं ना ठंडी वाले इलाके, वहां पर यूज करते हैं इसका। तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, ताकि जो है पेट्रोल, मतलब गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाए आपका, ठीक है। इसका आंसर पेट्रोल मिला के इसका यूज किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। और ये है बिल्कुल, मतलब इसमें बोला है कि कौन बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कौन करता है। The following determines the occurrence of chemical reaction, तो ये सभी है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो है बेसिकली ये होता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस। ये घास के मैदान में, तो घास कौन खाएगा, घास यहाँ पर प्राथमिक, अच्छा द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है, वो मतलब who among the following is the secondary consumer in grass and ecosystem, उपभोक्ता है, तो इसको कौन खाएगा, इसको ये सांप अब खा जाएगा, तो मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको डाउटफुल डाल देते हैं अपन यहाँ से, एक बार इसको देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखना, डालना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, गूगल सर्च मार के, जहाँ तक सी होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा ये साइंस वाला पार्ट। अगर एक आध क्वेश्चन में कोई डाउटफुल क्वेश्चन रहे या फिर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें भी गलत रहे ह्यूमन एरर से, तो एक बार आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।